हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बेसिक मैथमेटिक्स के पहले वीडियो में बताए थे कि मैथ्स कैसे इजी बन सकता है ना। और आपको अगर कोई चीज़ एकदम इजी लग रहा है तो उसमें बहुत सारे नियम वगैरह हैं, है ना, जो कि आपको मतलब आश्चर्य कर देंगे, है ना। हमारे लिए प्लस भी एक आसान काम नहीं है। तो चलिए इसमें हम इस वीडियो में हम बताएंगे धीरे धीरे जितने भी प्रकार के हमारे पास गणित में संख्याएं होती हैं सबका बेसिक ऑपरेशन, मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड को हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेज मिलने वाला है। और साथ साथ इसके साथ लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जो वीडियो है लोगों तक पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम आज जो पढ़ेंगे या आज जो जानेंगे वो है प्राकृत संख्या के बारे में। अब सोच रहे होंगे प्राकृत संख्या तो बहुत आसान है, जो 1 2 3 होती है वही प्राकृत संख्या है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनके बारे में हमको नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्राकृत संख्या से संबंधित है। कॉम्पिटिटिव में जब जाते हैं, ठीक है, तो ये एकदम बारीक चीजें ही पूछता है। चलिए, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या चीज है। नेचुरल नंबर के अंतर्गत हमको सबसे पहले हमने बताया था वीडियो में कि 4 चीजें ही पढ़नी है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो पहले नेचुरल नंबर के बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं, है ना। जो प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 4, और ये कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक, तो ये हम उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए, तो प्राकृत संख्या का हम यहाँ पर योग करते हैं। ठीक है, बहुत आसान होता है प्राकृत संख्या का योग करना। का योग, इट मीन्स सम ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सभी को लगभग प्लस करना आता ही है ना। मतलब कोई भी एक साधारण सी संख्या है, इसको प्लस करना है तो कोई भी आसानी से क्या हो जाएगा, इसे प्लस कर लेगा। कितना आ जाएगा, 7 5 12 1, कितना आ जाएगा ये 8। फिर 9 to 11 और कितना हो जाएगा 13। ये कोई भी, लेकिन मैं इसे क्यों बता रहा हूं, इसको बताने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या का योग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इसमें जो मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ये है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये क्या थी, मेरी एक प्राकृत संख्या, और ये भी एक क्या थी, प्राकृत संख्या। इनको जोड़ने पर जो आंसर आया वो भी एक प्राकृत संख्या है, ये बताना चाह रहा हूं। कितना आ रहा है ये तो सब जानते हैं, लेकिन थियोरेटिकल में अगर थोड़ा सा चले जाएं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अगर बोल देगा कि एक प्राकृत संख्या के साथ जोड़ने पर प्राकृत संख्या आती है, इसे कौन सा नियम कहते हैं।
तो आपका जाहिर सी बात है हमें प्राकृत संख्या को जोड़ना आता है, लेकिन प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या के जोड़ते समय वही प्राकृत संख्या आ जाए तो वो किस नियम के अंतर्गत आता है ये हम नहीं जानते। कुछ लोग को पता भी होगा, नो डाउट, बट काफी लोग को पता नहीं होता है क्योंकि उनको जोड़ने से केवल मतलब होता है। जोड़ना सीख गए तो उनको नियम वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्राकृत संख्या के गुणधर्म। ठीक है, प्राकृत संख्या के योग का गुणधर्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है प्लस करने में, किसको? प्राकृत संख्या को। ये हमारा मेन मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि आपको लग रहा था कि मैं प्लस सिखा रहा हूं, प्लस सबको आता है, लेकिन जो अभी मैंने पूछा आपसे ये कितने को आता है कि किसी प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से अगर जोड़ देंगे तो वो तो प्राकृत संख्या ही आ गई। तो इस नियम को क्या कहते हैं अगर पूछ दिया प्रश्न में, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में या कहीं भी, तो आपके पास एक उत्तर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं उसे। तो सबसे पहला गुणधर्म है प्राकृत संख्या के योग का, वह है संवरक का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्या होता है? संवरक नियम। संवरक नियम कहता है, मैं केवल इसको योग के लिए पढ़ा रहा हूं अभी, जोड़ने का, प्लस करने का, सम के लिए। तो संवरक नियम कहता है कि कोई भी अगर नेचुरल नंबर को यानी प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्या से जोड़ेंगे तो वह भी एक क्या हो जाती है? प्राकृत संख्या होती है। कहने में आसान लग रहा है, अरे ये तो होता ही है, लेकिन धीरे से देखिए वीडियो को, आगे आते जाएगा। क्या हमेशा ये पॉसिबल है? क्या सभी संक्रियाओं के लिए क्या यह पॉसिबल है? सभी ऑपरेशंस के लिए क्या यह पॉसिबल है? तो यहां पर हमने एक ऑब्जर्व किया कि अगर कोई भी आप नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से प्लस करेंगे, योग करेंगे, तो वह भी एक क्या आएगा? नेचुरल नंबर आएगा, प्राकृत संख्या ही आएगी हमेशा। तो ये जो गुणधर्म है संवरक का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब प्राकृत संख्या का जो योग वाला नियम है, प्राकृत संख्या में जब हम प्लस करते हैं तो जो प्लस करने के दौरान यह इस गुण धर्म का क्या करती है? पालन करती है। अतः हम यहां पर कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या का योग संवरक नियम का पालन करती है।
ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फॉलो द रूल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया बहुत साधारण सा बात। अब आगे क्या चीज है ये देखते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर क्या, प्राकृत संख्या का योग किस गुणधर्म का पालन करती है? संवरक नियम या संवरक गुणधर्म के नियम का क्या करती है जी? पालन करती है। चलिए अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। अगर मैं 5 में, अगर आपसे अगर ऐसा दे दिया जाए 5 3 8 7 प्लस 2 4 8 2 बराबर 2 4 8 2 प्लस 5 3 8 7, बोलेंगे अरे सर इसको तो उल्टा बस कर दिए हैं, दोनों तो बराबर आएगा ही। बिल्कुल आएगा बराबर, बिल्कुल इक्वल आएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन करता है इस तरह से लिख दिया, अब बोला कि ये ऐसा क्यों है, या इसमें कौन सा नियम लगा है ना, इसमें कौन से नियम के तहत हम इसको लिख पा रहे हैं, तो क्या होगा या आपका उत्तर क्या रहेगा? तो चलिए इसको क्या कहते हैं, जब हम किसी चीज को उसके क्रम को पलट देते हैं और उत्तर उसी में उत्तर वही आ जाता है, तब इस नियम को कहा जाता है क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, अभी मैं जितना भी नियम पढ़ा रहा हूं वो केवल योग के लिए है, क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, प्राकृत संख्या के योग के लिए, प्राकृत संख्या के योग में, मतलब कहना ये चाह रहा है कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। इसके अंतर्गत हमारे पास ये कहना चाहता है कि अगर एक नंबर को, कोई भी नेचुरल नंबर को, लेट इट बी n1 को मैं अगर प्लस करूं कोई दूसरे नेचुरल नंबर से, ठीक है, यहां भी 1 लिख देते हैं, 1 और 2 लिख देते हैं, तो कोई भी एक नेचुरल ही आएगा, ये बताना चाहता हूं। ठीक है, चलिए तो n1 को प्लस कर रहे हैं n2 से, और मैंने n2 को दूसरे नंबर को पहले के साथ प्लस किया, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या का योग क्या हमेशा ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो यह उस गुण धर्म का क्या करती है, पालन करती है। ठीक है, उस नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो बिल्कुल ये हमेशा के लिए सत्य है, हमेशा के लिए ट्रू है ना। इसलिए हम लिखेंगे प्राकृत संख्या का योग क्रम विनिमय
गुणधर्म का नियम भी लिख सकते हैं, पालन करती है। ठीक है, हमें सब चीजें पता है, ये पता बस है कि इसको अगर उल्टा करके क्रम को बदल के जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव में ये सब बेसिक चीजें ही पूछता है, यह किस नियम के अंतर्गत पॉसिबल हो रहा है, या इस नियम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जब भी क्रम को बदलकर हमारे पास अगर सेम आंसर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, उसे क्रम विनिमय का नियम कहेंगे। बट शर्त यह है कि क्या हमेशा ये हर नंबर के लिए पॉसिबल है या हर संक्रिया के लिए पॉसिबल है कि नहीं है, इसको हम कंटिन्यू वीडियो में देखते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। और एक से एक आपके पास नियम और शब्द गणित रूप में सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा गुणधर्म छुपा हुआ है प्राकृत संख्या के योग में, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, अगर ऐसा हो जाए कि 3974 को मैं प्लस कर रहा हूं 2843, फिर उसको एक और नंबर से प्लस किया 1975। ठीक है, उसके बाद मैंने इसी नंबर में मैंने काम किया, अब 3 नंबर थे मेरे पास, पहले 2 को प्लस कर लिया, उसके बाद जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ प्लस कर लिया। फिर क्या किया मैंने, 3974 को रहने दिया, पहले देखा इन दोनों को प्लस कर लेता हूं, 2843 प्लस 1975 को, इन दोनों को पहले प्लस कर लिया, मतलब आखिरी के जो सेकेंड और थर्ड नंबर को पहले प्लस कर लिया, और उसके बाद जो रिजल्ट आया, आंसर आया, उसमें मैंने फर्स्ट नंबर को क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा, सेम आएगा, नो डाउट। बट इस नियम को क्या कहते हैं, मुद्दा यह है कि इस नियम को क्या कहते हैं, कौन से नियम के अंतर्गत ये पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं इस नियम को। इस नियम को कहते हैं साहचर्य का नियम, या साहचर्य नियम ही कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, प्राकृत संख्या के योग में। ठीक है, साहचर्य का नियम, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। हम जो ये प्रॉपर्टी यूज करके किस में यूज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सम में। ठीक है, तो क्या यह हमेशा ट्रू है, हमेशा सत्य है? क्या पहले अगर मेरे पास कोई 3 नंबर है जिसमें मैं पहले 2 को प्लस कर दूं और उसके आंसर को तीसरे के साथ प्लस करूं, या फिर लास्ट 2 नंबर को पहले प्लस कर लूं और उसका आंसर को पहले के साथ प्लस करूं, तो क्या ये सेम आएगा? और क्या आएगा तो हमेशा आएगा, हाँ हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। इसका मतलब क्या
प्राकृत संख्या का योग सहचर्य नियम का पालन करती है? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल। ठीक है, तो कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पास अगर कोई मेरे पास प्राकृत संख्या एक है, उसको दूसरे से मैंने पहले प्लस कर लिया, ब्रैकेट लगाया, मतलब इन दोनों को पहले प्लस किया हूं, फिर मैंने क्या किया, जो आंसर आया उसको तीसरे के साथ क्या किया जी, प्लस किया, तो हमेशा इक्वल आएगा जब n1 प्लस n2 को किसके साथ पहले प्लस कर लिया, n3 के साथ। n1 n2 n3 अलग अलग हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या के योग, प्राकृत संख्या का योग में, ठीक है, सहचर्य नियम, सहचर्य नियम या गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 नियम हैं। कौन कौन से? एक संवरक, फिर आया क्रम विनिमय, और फिर क्या आया, सहचर्य। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है इसमें, नेक्स्ट है हमारे पास तत्समक। ठीक है, किसी प्राकृत संख्या के लिए योग में तत्समक क्या होता है? एक शब्द इस्तेमाल किया गया है मेरे पास, तत्समक। ठीक है, इसको हम लोग योज्य तत्समक भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग योज्य के लिए, मतलब योग करने के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जनरली सब में कॉमन रहता है। ठीक है, योज्य तत्समक, क्या हम उसमें जोड़ें? अब ये तत्समक का एक्चुअल अर्थ होता है वही आ जाना, तो हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमको वही संख्या, वही नेचुरल नंबर हमको क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पर अपन देख रहे हैं प्राकृत संख्या के योग के लिए। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्राकृत संख्या के योग में। तो चलिए इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब, योज्य तत्समक का मतलब यह है कि हम नेचुरल नंबर में ऐसा क्या प्लस करें, कोई भी मेरे पास नेचुरल नंबर है उसमें क्या प्लस करें कि सेम टू सेम वही आए। तो ऑब्वियसली सबको पता होना चाहिए कि किसी नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, 0 प्लस करेंगे। ये ओ नहीं, 0 है। तो
वही नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब जो जीरो है ना, वही मेरा क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इसका मतलब जीरो मेरे लिए क्या हो गया, इस नंबर का क्या हो गया, एडिटिव क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ हम एक नया और देख लेते हैं और क्या नियम बचा हुआ है। तो होता है योज्य प्रतिलोम। ठीक है, खैर प्रतिलोम की बात तो घटाव में होना चाहिए था, लेकिन क्या है, ये सब में लागू होगा ये 5 नियम। ठीक है, प्रतिलोम, प्रतिलोम 2 प्रकार के होते हैं। फिलहाल तो हम लोग योज्य प्रतिलोम देखते हैं। ये क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो प्राकृत संख्या के लिए यहां पर क्या है, लिख देते हैं इसको, प्राकृत संख्या के योग में इन एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए क्या है ये और कैसा होता है हम ये देख लेते हैं। अब अगर मेरे से मैं पूछूं कि कोई भी मेरे पास नेचुरल नंबर है, इसमें मैं क्या प्लस करूं कि ये जीरो आ जाए। ठीक है, मैं क्या प्लस करूं कि एक जीरो आ जाए, तो ऑब्वियसली यही बात होती है कि कोई भी संख्या रहे उसमें हम अगर उसका साइन क्या करेंगे, चेंज करके प्लस करेंगे, है ना, उसका चिन्ह को परिवर्तित करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमेशा क्या होता है, जीरो आता है। हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन मार्क का आंसर ये हो जाएगा कि नेगेटिव लेना है किसका, जो हमारे पास संख्या है, या उसके चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है। तो n का योज्य प्रतिलोम, इट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ n, क्या हो जाएगा, ये माइनस और क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, खैर माइनस वाली बात हमारे पूर्णांक में आएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर आ चुका है ना, इसलिए हम क्या करें, पहले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, है ना, कि क्या क्या संख्याएं होती हैं। इसीलिए कंटिन्यू एक एक संख्या को लेकर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, है ना, जिसके जो केवल और केवल अभी प्राकृत संख्या के योग के बेस में ये 5 प्रॉपर्टी हमने देखा है। इसी तरह से माइनस के केस में अभी हम क्या पढ़ेंगे, माइनस माइनस के केस के लिए, है ना, जब हमारे पास प्राकृत संख्याओं को घटाव करना रहेगा, तो भी इन्हीं गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या वहां पर हमेशा संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योज्य तत्समक, योज्य प्रतिलोम,
क्या हमेशा वही होते हैं? क्या वह नियम को पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एकदम बेसिक नॉलेज हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं। तो आपको कहना चाहूँगा कि इसको बहुत लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इस पर कुछ समझ में नहीं आया उसके बारे में बताइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि इस तरह का नॉलेज दूसरे को भी आपके जो परिचय के लोगों को मिल सके। साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके जस्ट बाद जो भी वीडियो बनते जाएगा एक सीरीज में, वह आप तक सबसे पहले क्या हो, नोटिफिकेशन के माध्यम से आप पर पहुंच जाए। At last, thank you for watching this video and goodbye.